चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज पर आने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे नोट पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 7√5, 7 डिवाइडेड बाय √5, √2 प्लस 1, पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स। ये सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं? इरेशनल हैं। ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ या फिर मल्टीप्लाई करो, या उसको डिवाइड करो, या फिर उसको ऐड करो, या फिर सब्ट्रैक्ट करो, आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज आपको कुछ ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें फटाक से समझ लेते हैं कि आप कैसे करोगे इनको इरेशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आप वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं ना, सपोज ये जो रूट के नंबर्स है ना, ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि रूट के नंबर को अभी अभी हमने बताया कि ये रहेंगे क्या? इरेशनली। तो आप √2 और √3 इनको साथ में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आप √2 और √3 को साथ में ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आप x और y को ऐड कर सकते हैं ना, अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई, तो ये क्या ऐड हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये इरेशनल नंबर्स है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, आप √2 और √3 को साथ में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि 2x प्लस 3x कितना होता है? 2x प्लस 3x, तो आप बोल सकते हैं 2x प्लस 3x कितना होगा हमारा? 5x। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारा? 5x। तो इसी तरीके से अगर इन दो टर्म्स को आप ऐड करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, तो यहां से सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? 2√2 में आप क्या ऐड कर सकते हैं? √2 ऐड कर सकते हैं। 2√2 में अगर आप √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। और फिर आप 5√3 माइनस 3√3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका किस तरीके से आएगा? देखिए 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3, ठीक है। 2√2 प्लस √2 3√2 प्लस 5√3 माइनस 3√3, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। इससे ज्यादा आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूट क्या होनी चाहिए? हमेशा आपकी सेम होनी चाहिए। बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन हमेशा काम आता है, इसको प्लीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6√5 को 2√5 के साथ। 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5, ठीक है। इसमें भी कुछ इसी तरीके से 6√5 का मतलब क्या है? 2√5 का मतलब क्या है? 6√5 का मतलब है कि 6 इंटू √5, और 2√5 का भी मतलब है 2 इंटू √5। ये भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रूट को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपके रैशनल नंबर है उनको अलग मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आपके इरेशनल नंबर है उनको अलग मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 6 सिर्फ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 6 2 12 इंटू में √5 इंटू √5, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 5 और इसका आंसर आ जाएगा 60। इसका आंसर आ जाएगा 60। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे जाके जब हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 जब हम करेंगे, तब आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। 8√15 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। इधर मैं इसको लिख लेता हूं। अगर हमें इसको डिवाइड करना है ना, तो हम √15 को √3 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। हमें क्या चाहिए? रूट का नंबर सेम होना चाहिए। तो √15 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 8√3 इंटू √5, है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 8
ऐसे ही रहेगा, √3 इंटू √5 क्या है, √5 क्या हो जाएगा, √15। तो इसको मैंने 8 √15 को इस तरीके से लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 2√3 है ना। अब सिंपली ये डिवाइड हो जाएंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, आंसर आ गया हमारा 4√5, आंसर आ गया 4√5। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म करने हैं तो ये कुछ कंडीशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसी तरीके से हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स, रियल नंबर्स में किस तरीके की आइडेंटिटीज होती है। बहुत आसान है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बस थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये मैं शायद आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप √a इंटू √b करोगे, √a को √b से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, √ab आ जाएगा। जैसे अगर मैं √2 इंटू √5 करता हूं तो रूट के अंदर 2 इंटू 5 हो जाएगा, जिसको हम लिख देंगे √10। ठीक है, आप इधर देखिए, अगर आप √a डिवाइडेड बाय √b करोगे, √a डिवाइडेड बाय √b करोगे तो सिंपली आप उसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, √a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और ये आइडेंटिटी आप शायद बचपन में कर चुके हैं, जो हमने की थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, a प्लस b का होल स्क्वायर। बस a और b की जगह क्या हो गया है, √a और √b हो गया है। ठीक है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो √a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, है ना, √a इंटू √a, तो हमने क्या किया, √a का स्क्वायर जो कि है a प्लस में 2 √ab की जगह क्या आ जाएगा, √ab आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। और ये प्लस √b। ठीक है, √b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, d। a प्लस b का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया है, सिंपली हमारा √a प्लस √b आ गया है a प्लस 2 √ab प्लस में b। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी देखिए आप। अब फिफ्थ देखिए, पहले √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये पहले वाली आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे रूट में गिवन है तो √a का स्क्वायर होगा a, माइनस में √b का स्क्वायर होगा b। तो ये भी आइडेंटिटी आप याद कर लेना। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी, और याद करने से अच्छा अगर आप इनको समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान है। ठीक है, इधर देखिए a प्लस √b इंटू में a माइनस में √b। अब इसमें से रूट का हमारा b दिया हुआ है, a हमारा सिंपल है, तो a सिंपल है तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर होता है, लेकिन b क्या हमारा √b है, तो √b का स्क्वायर कितना होगा, b होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर √a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय √c प्लस d, इसको हम मैन्युअली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, याद होगा आपको, आपने 8th क्लास में सीखी थी। पहले √a को √c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √a को √d से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले √a को √c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा √ac, फिर √a को √d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारा √ad। उसके बाद √b को √c से करेंगे तो आ जाएगा हमारा √bc, फिर √b को √d से करेंगे तो आ जाएगा √bd। ठीक है, तो आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है।